हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या मतलब है कि बेसिकली इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग हमारी जो नेशनल इनकम है, जो भी हमारी नेशनल इनकम लोग कैलकुलेट नेशनल इनकम को का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमारा फोकस ये है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मेथड हमारा होता है वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है। सेकेंड हमारा होता है इनकम मेथड। एंड थर्ड मेथड जो है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का जो फोकस है वो हमारा इस पे है, वैल्यू एडिशन पर है। आज हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में हर एक बेसिक चीज़ समझेंगे ताकि आपको इसके क्वेश्चंस में कभी भी कोई इशू ना हो ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यू एडिशन? देखिए, वैल्यू एडिशन वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके रॉ मटेरियल के प्राइस को, वो सारी चीज़ें जो आपके रॉ मटेरियल के प्राइस को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। कोई भी चीज़ अब जो रॉ मटेरियल के प्राइस को बढ़ा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एडिंग द वैल्यू। तो अगर मुझे पता है आपको थ्योरी से अभी कोई रिलेशन नहीं, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन वो सारी चीज़ें होती हैं जो रॉ मटेरियल के प्राइस को, जो हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। वो सारी चीज़ हमारी वैल्यू एडिशन होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट है। वीट को पहले हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया? फ्लोर में कन्वर्ट करा। फिर वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करने के बाद हमने मान लीजिए उससे हमने केक बना दिया। तो फॉर एग्जांपल वीट की वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 100 हो, बट केक अगर मार्केट में बेच रहे हैं तो 1000 रुपये हो जाती है। तो जो 100 रुपये की चीज़ को हमने 1000 रुपये कर दिया ना, दैट इज़ अ वैल्यू एडिशन। तो कितने का वैल्यू एडिशन हुआ इसमें? वैल्यू एडिशन हमारे इसमें हुआ 900 रुपीज़ का। देखिए, वीट को जो बेसिक वीट क्या था हमारा बेसिक रॉ मटेरियल, उसे हमें किस में कन्वर्ट कर दिया? फाइनल प्रोडक्ट में। और उसकी वैल्यू बढ़ी ना, 100 से 1000 हुई। इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन मेथड में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आपको मैं बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ जो सबसे बेसिक है। तो सबसे पहला जो हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ रहे हैं, वैल्यू एडिशन मेथड, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान देनी है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन मेथड जब भी हम लोग यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू एडिशन मेथड जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा हमारे पास? जीडीपी एमपी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग वैल्यू एडिशन मेथड का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका हमेशा क्या निकल के आएगा? जीडीपी एमपी। ठीक है ना। इसके पहले मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ। देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ से वैल्यू एडिशन क्या होता है? इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडिशन में? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है क्लास। अब जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो जब भी हमेशा आपको क्या डिराइव होगा? इसको जब भी आप इस फॉर्मूला को लगाओगे तो हमेशा जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीडीपी एमपी। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिया हुआ है 1000 रुपये, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दिया हुआ है 200 रुपये।
आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 800। 800 क्या हुआ, ये हुआ हमारा वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब इसको ही हम लोग वैल्यू एडिशन बोलते हैं, और इसी 800 को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसी 800 को हम लोग बोल सकते हैं इट इज जीडीपी एमपी। ये है हमें जो बेसिक चीज़ एकदम समझ के चलते हैं अभी से, कि हमेशा याद रखो, वापस से बता रहा हूँ, वैल्यू एडिशन मेथड जब भी हम लोग लगाएंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी मिलेगा। वैल्यू एडिशन मेथड में क्या फॉर्मूले होते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। ठीक है क्लास, नाउ अब ये चीज़ मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, इस चीज़ को और डिटेल में समझाता हूँ आपको। नाउ अब सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इस वर्ड पर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली एकदम बेसिक भाषा में इट इज अ वैल्यू ऑफ all the goods and services, value of all the goods and services। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड सर्विसेज इन द मार्केट। मार्केट कह लीजिए बस, नॉर्मली आप इतना भी याद रखिए कि वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमेशा जो कन्फ्यूजन होती है वो यहाँ पे ये होती है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी कभी आपको क्या होगा, क्वेश्चंस में दिया ही नहीं होगा। फिर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम, इसी को पहला तरीका, इसके 2-3 तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक अभी आप एग्जाम्पल समझना। सबसे आसान तरीका वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ये देखो कि आपको कहीं प्राइस दिया है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। पहला तरीका ये होता है, अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ये देखेंगे सबसे पहले क्या प्राइस और क्वांटिटी दिया है। फॉर एग्जांपल प्राइस हमारा यहाँ पे मान लेते हैं 10 रुपये, क्वांटिटी मान लेते हैं हम लोग 100 रुपये। तो इसको भी जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1000 रुपीज़। जो 1000 है इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या वहाँ पे कहीं प्राइस और क्वांटिटी दी है। अगर प्राइस और क्वांटिटी दी है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में लिखेंगे। सबसे पहला तरीका, सबसे बेसिक तरीका तो ये है। मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी भी नहीं दिया हुआ है तो अब कैसे करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए दूसरा क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे हम लोग, एक फॉर एग्जांपल एक हम ये मान के चलते हैं, दूसरा पहले तो हमारा ये था वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो दूसरा हम आपको एग्जांपल देते हैं। दूसरा क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ने बनाए 1000 गुड्स बनाए। ठीक है, अब 1000 गुड्स में कंपनी ने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000 गुड्स में कंपनी के 700 गुड्स जो थे उसने सोल्ड कर दिए। बचे कितने हमारे 300 गुड्स, वो क्या है, ये है हमारे अनसोल्ड है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो 700 गुड्स सोल्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स। और जो 300 गुड्स हमारे अनसोल्ड है उनको हम लोग कहते हैं दीज आर चेंज इन स्टॉक्स। अब चेंज इन स्टॉक्स क्या होता है, चेंज इन स्टॉक्स हमारा होता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप टोटल आपके पास एंड में कितने गुड्स थे और आपने स्टार्टिंग के आपके पास कितने गुड्स थे, तो जितने भी गुड्स का डिफरेंस है ये होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर दी अनसोल्ड गुड्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो हम क्या चेक करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी को चेक करेंगे। अगर हमें प्राइस और क्वांटिटी भी नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, तो हम लोग ये चेक करेंगे क्या हमें सेल्स, जो कि ये वाली सेल है, ठीक है, ये यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं अभी, और चेंज इन स्टॉक तो नहीं की मैंने, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को निकालते कैसे हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो दूसरा तरीका हमारा ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करने का। तो यूजुअली ऐसे ही आता है क्वेश्चन। अगर आपको वैल्यू ऑफ, हमेशा अगर आपको क्वेश्चन टफ बनाना है तो यही करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्टली नहीं देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह आपको प्राइस और क्वांटिटी दे देंगे। अब उनको और टफ बनाना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के प्राइस और क्वांटिटी की जगह हटा के भी सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे देंगे, ताकि आप और कंफ्यूज हो। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे सिंपल देखिए, सबसे पहला ये चीज़ है, अभी मैं आपको वापस से लिख के बता दूंगा। सबसे पहला हमें पता था कि वैल्यू एडिशन मेथड है, एक है हमारा कौन सा, वैल्यू एडिशन मेथड। सॉरी कर दूंगा, वैल्यू एडिशन मेथड में दो चीज़ें हैं, कौन सी हमारी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, हमने सबसे पहला फोकस करा वैल्यू ऑफ आउटपुट पे। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और हमें क्या देगा ये, या तो हमें देगा ये प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान लीजिए इसने प्राइस इनटू क्वांटिटी भी नहीं दिया है, तभी क्या दे सकता है हमारा, और दे सकता है ये सेल्स, यहाँ पे होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स, चेंज इन स्टॉक्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और आता है जिसमें और बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। हमेशा जब भी ये हमारा सेल्स का वर्ड आता है ना, तो हमेशा ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, सेल्स यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सेल्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ये मानते हैं इंटरनल सेल्स। इंटरनल सेल मतलब कि इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। एक होती है सेल हमारी एक्सटर्नल, यानी इंटरनल कह लीजिए या कह लेते हैं आप, हम लोग इसको इंटरनल जगह अच्छा रहेगा वर्ड, डोमेस्टिक सेल बोलते हैं। एक सेल होती है हमारी डोमेस्टिक, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल कह लेते हैं, या तो हम लोग इसको कह लेते हैं फॉरेन सेल, यानी कि आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जब भी सेल डोमेस्टिक में होगी तो उसको हम लोग अलग से मेंशन करेंगे, क्या, डोमेस्टिक सेल्स। जब भी सेल फॉरेन को होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर एग्जामिनर को आपको और कंफ्यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दे रहा हूँ, तो वो सेल्स को भी बाइफरकेट करके देगा। वो सेल्स को भी बाइफरकेट करके देगा। वो कैसे देगा, वो दे देगा सेल्स को डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक।
ये है कन्फ्यूजन, जिसमें सबको कन्फ्यूजन होती है। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, बस हमेशा ध्यान रखिए इसी सेल्स को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा, किसमें, एक डोमेस्टिक सेल्स जो एक इंडिया में है और एक सेल्स जो बाहर है। ऑब्वियसली जब इंडिया की सेल और बाहर वाली सेल को मिला देंगे तो हमारी टोटल सेल्स निकल के चली आएगी। तो यहाँ पे जो सेल्स होती है वो टोटल सेल्स होती है। तो हमेशा हमें क्या याद रखना है, जब भी डोमेस्टिक सेल्स वर्ड आपको मेंशन हो तो तब आपको एक्सपोर्ट ऐड करना है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ सेल्स वर्ड मेंशन है तो आपको एक्सपोर्ट वर्ड ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स का होता है, जिसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड करके ही लिखा जाता है। ये है बेसिकली डिफरेंस। तो हमने क्या आज सीखा, अभी हमने ये सीखा कि हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के कितने तरीके हैं। वैसे तो देखिए 3 तरीके हैं। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्टली दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दो। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं दिया तो पहले आप ये नोटिस करो कि आपको प्राइस एंड क्वांटिटी दिया है। अगर प्राइस एंड क्वांटिटी दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, तब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अगर प्राइस और क्वांटिटी नहीं दिया है तो क्या देखो, आप सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया है, अगर सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया है तो उनको प्लस कर लो, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अब अगर सेल्स भी नहीं दिया, डोमेस्टिक सेल्स दिया है, अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया तो आपको एक्सपोर्ट ऐड करना ही करना है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्यों? क्योंकि सेल्स 2 तरीके की होती है, कि डोमेस्टिक और एक फॉरेन में। जो डोमेस्टिक सेल्स होती हैं, अगर डोमेस्टिक सेल्स मेंशन ऑलरेडी, तो इसका मतलब उसने उन्होंने फॉरेन सेल इंक्लूड ही नहीं करा है। डोमेस्टिक सेल्स अलग से लिखने का क्या मतलब है, यही तो वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ सिर्फ इंडिया की सेल्स इंक्लूड करिए, फॉरेन की सेल्स अभी तक हमने इंक्लूड नहीं करी। इस वजह से जो हम फॉरेन सेल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। इस वजह से हम डोमेस्टिक सेल्स के साथ एक्सपोर्ट ऐड करते हैं। बट अगर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सेल्स दी है, डोमेस्टिक सेल्स नहीं दिया, इसका मतलब कि टोटल सेल्स मेंशन, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट ऐड करने की कोई भी नीड नहीं है। ये होता है पॉइंट जिसमें लोगों बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, नाउ अब हमारा फोकस है इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर। ठीक है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। नाउ सेकंड थिंग जो हमारी है वो है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वर्जन्स हैं। अगर मान लो कोई रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब बेसिकली क्या है, जो रॉ मटेरियल आपने यूज़ करा है, मान लेते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज्ड जो आपने करे। 2 तरीके से रॉ मटेरियल होंगे आपके पास, या तो आपने खुद ओन करा होगा उसको, या तो आपने किसी से उसको, आपके पास पहले से घर पे ही होंगे तो आपने ओन करा होगा इसका मतलब, या आपने कहीं से उसको परचेज करा होगा, यानी कि क्या करा होगा, आपने परचेज करा होगा। अगर आपके पास वो खुद पहले से है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यूजुअली बोलते हैं इनपुट्स। ये अगर आपने परचेज करा है तो बेसिकली सिंपल, तो परचेज करा है तो उसको सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, परचेजेस। इतना ही है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, अगर आपके पास खुद है तो क्वेश्चन में आएगा इनपुट, उसको जब भी आप क्वेश्चन में या तो वो इनपुट की तरह वर्ड दे देगा या तो वो परचेजेस की तरह वर्ड दे देगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर लाकर उसको मेंशन कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे देगा और कभी कभी या तो उसकी जगह इनपुट दे देगा। अगर इनपुट नहीं दिया तो इनपुट की जगह क्या दे देगा, परचेजेस। बेसिकली पर ये होते क्या, रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ कर रहे हैं वो, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, नाउ अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो हमारी परचेजेस होती हैं, जो भी हमारी परचेज होती है वो भी 2 तरह से होती है। याद है, जैसे मैंने बताया आपको, अभी यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारी परचेज होती हैं वो भी 2 तरीके की होती हैं। क्या? या वो डोमेस्टिक होती हैं, हमने इंडिया में ही किसी से परचेज करा है, या वो इंडिया के बाहर से, यानी कि क्या, फॉरेन परचेजेस होती हैं। अगर डोमेस्टिक परचेज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल
हम लोग उसको बोलेंगे डोमेस्टिक परचेजेस। फॉरेन से है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंपोर्ट्स। अब हमें इससे क्या समझ आया, इसका मतलब ये अगर परचेजेस दिया है तो टोटल परचेज है, टोटल परचेज में क्या है, डोमेस्टिक भी इंक्लूडेड और फॉरेन भी इंक्लूडेड है। अगर आपको उन्होंने कहीं भी परचेजेस की जगह अगर उन्होंने बोल दिया जैसे डोमेस्टिक परचेजेस, इसका मतलब हमें क्या ऐड करना है उसमें, डोमेस्टिक परचेज में वापस हमें क्या ऐड करना है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने बाहर से परचेज करी हैं, इंडिया के बाहर से। इसी वजह से जब हमें कोई डोमेस्टिक परचेजेस देता है ना, तो वो ये बताता है कि हमने सिर्फ इंडिया में जो परचेज करी वही इंक्लूड करी। इस वजह से उसमें हमें बाहर के जो इम्पोर्ट्स है उसको ऐड करना पड़ता है। सेम गोज विद सेल्स में, जब हमें डोमेस्टिक सेल्स देते हैं तो हमें एक्सपोर्ट भी ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी फिर बाहर की सेल्स छूट जाएगी। तो ओवरऑल जो हमें हमेशा याद रखना है फॉर्मूला वो यही है। व्हाट इज द वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला जो हमारा है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही फॉर्मूला है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या, आपको तीन ऑप्शन दे सकता है, या तो प्राइस और क्वांटिटी दे देगा, उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, या तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे देगा, उसको आप ऐड कर लो। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेंज इन स्टॉक में लिख देता हूँ यहाँ पे चेंज इन स्टॉक्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन में दे देगा, तो ये हमें रखना है, तो हमेशा यही याद रखना है। तो बेसिकली ये है हमारा जो हमें ध्यान देके चलना है। ठीक क्लास? नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। ना देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड, सबसे पहले क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। अब हमें पता है, हमेशा याद रखिए, जब भी वैल्यू एडेड बोलेगा, वैल्यू एडिशन मेथड, तो हमेशा फॉर्मूला क्या होता है हमारा वैल्यू एडिशन का, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, क्या इन्होंने दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए अब क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ध्यान दो आप, क्या इन्होंने कहीं वैल्यू ऑफ, ये जो हमें ढूंढना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या इन्होंने कहीं मेंशन करा है इसको, यह जगह पे कहीं पे भी मेंशन करा है, उन्होंने नहीं मेंशन करा है। अब आप याद करो, क्या अब ध्यान दो, जो हमने पढ़ा था फॉर्मूले में, देखो क्या था फॉर्मूले में, ये था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहले तो हम यही लगाएंगे, है ना। अब उन्होंने ये चीज़ तो दी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान देंगे, क्या उन्होंने क्वेश्चन में प्राइस इंटू क्वांटिटी दी है वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह। देखा हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी, नहीं, प्राइस इंटू क्वांटिटी भी नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, अब तीसरी चीज़, क्या सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया उन्होंने, हाँ हमने देखा कि चीनी क्या है, सेल्स दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक तो नहीं दिया है, कोई इशू नहीं, बट सेल्स दिया, हमें समझ में आ गया। अब हमेशा याद रखिएगा, तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग इस पर ध्यान देंगे वो ना, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें क्या चीज़ें दी हैं जिससे हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं, क्या हमें सबसे पहले ध्यान देते हैं वापस से, क्या हमें इन्होंने प्राइस और क्वांटिटी दिया है, नहीं। क्या इन्होंने हमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक्स दिया है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, हाँ ठीक है, सेल्स दिया है हमें, डोमेस्टिक सेल्स दिया है, बट सेल्स का पार्ट तो है, ठीक है। अब तो यानी कि सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट वुड बी डोमेस्टिक सेल्स किसकी, बाय फर्म ए, यानी कि पहले इनकी क्या करेंगे हम लोग, डोमेस्टिक सेल्स लिखेंगे, किसका निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए का निकालना है, डोमेस्टिक सेल्स है। अब जब हम याद है ना, जब भी हमें डोमेस्टिक वर्ड मेंशन होगा तो हम क्या देखेंगे, क्या यहीं एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ है क्या, जब भी डोमेस्टिक लिखा यानी कि उसने बाहर वाली चीज़ें छोड़ दी, बाहर वाली सेल्स छोड़ दिया है, तो हम लोग ये ध्यान देंगे क्या इन्होंने एक्सपोर्ट भी लिखा है, कहीं मिला है क्या, एक्सपोर्ट भी करा है ए ने, तो हम लोग देखेंगे हाँ
इन्होंने इन्हें एक्सपोर्ट भी करा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस एक्सपोर्ट। सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक इसमें दिया नहीं, तो चलो चेंज इन स्टॉक को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, या कुछ भी मत मानिए आप, तो वो कुछ उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए कितना निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए निकल के आएगा 4000 प्लस 1000, ये हमारा 4000 हो गया, ये हमारा 1000 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5000। दीज आर दी वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म ए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब होता था, लिखते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या तो इनपुट लिखा हो मेंशन हो, या तो हमें क्या दिया हो, परचेजेस मेंशन हो। ठीक है ना, देखते हैं क्या दिया हुआ है, फर्म ए का देखते हैं, परचेज, हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ परचेज बाय फर्म ए कितना है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे लिखते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए कितना आ जाएगा हमारा, क्या दिया है, परचेजेस 200। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली परचेज दे दिया है, तो यहाँ पे हम कोई भी फॉरेन परचेजेस यानी कि इंपोर्ट नहीं देखेंगे, तो आंसर क्या निकल के आएगा, वैल्यू एडिशन। यहाँ पे वैल्यू कितना ऐड करें इन्होंने, वैल्यू बाय फर्म, एडिशन बाय फर्म ए इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 5000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज 200, कितना आ जाएगा हमारा 4800 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट याद रखिएगा 4800 रुपीज़ है, यूनिट फ्री नहीं है, रुपीज़ है, ये हमें ध्यान देना है। अब सेम हम लोग क्या किसके बारे में निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म बी, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बारे में, बी ने कितना ऐड करा, सेम वही चीज़ क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या करेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर से देखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, सेल्स। हाँ यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ मैं, सेल्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेस को मेंशन कर देता हूँ मैं, आप ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, अगर दिया और डायरेक्टली लिख लो, नहीं दिया तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स हम लोग देखते हैं, सेल्स बाय फर्म बी क्या है हमारा 2940। अब देखो आप 2940, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, डायरेक्टली सेल्स लिखा है। अगर यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक सेल्स लिखते हैं, तो हम लोग जो परचेजेज जो सेल हुआ है यानी कि एक्सपोर्ट हुआ है ऑफ फर्म बी वो भी ऐड करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेकंड पे हम लोग क्या ध्यान देंगे, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परचेजेस। इनपुट क्या ले या परचेजेस क्या ले, वो कितना दिया हुआ है हमें 1300। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, व्हाट इज वैल्यू एडिशन किसका, बी फर्म का, तो हमारा क्या निकल के आएगा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट 2940 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज परचेजेस जो कि हमारे 1300 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1640 करोड़। ऐसे हम लोगों को करना है क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे था। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कोई चीज़ मेंशन हो तो मेक श्योर करिए कि आप बेसिक, आपको ये चीज़ सबसे क्लियर होना चाहिए, ये है जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे सेल्स लिखा है, आप फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ, मान लो आप क्वेश्चन में आपको सेल्स भी आ गया और आपको एक्सपोर्ट भी आ गया, आप क्या करोगे, आप जब मैंने बताया ना, जब भी सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स मतलब इंटरनल सेल बस प्लस एक्सटर्नल सेल, यानी कि अंदर वाली सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, उसमें दोनों इंक्लूड करा है। तो जब वो ऑलरेडी इंक्लूड करके बैठा है तो आप इस एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करोगे। इस एक्सपोर्ट को आप तभी इंक्लूड करोगे जब डोमेस्टिक सेल्स लिख के आएगा, तभी। बस इतना ही आपको याद करना है इस चीज़। ठीक है क्लास, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। हाँ ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमेशा ध्यान दीजिए, क्या निकालना है हमें, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर NVAFC, NVAFC निकालना है हमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, हमें निकालना है क्या, NVAFC। ठीक है, अब क्या आता है डाउट, यहाँ पे शायद मैंने आपको भी मेंशन नहीं कराया था। यहाँ पे मैं आपको एक बार और मेंशन करा देता हूँ, जब भी, वापस से बता देता हूँ मैं, जब भी वैल्यू एडिशन मेथड हम लोग का यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी हम लोग ये वाले फॉर्मूले, ये चार कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो जो हमारा आंसर निकलेगा ना, वो हमेशा क्या निकलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से यहाँ पे, GDP-MP, हमेशा क्या आंसर निकलेगा, GDP-MP। वैल्यू एडिशन मेथड से हमेशा कौन सा आंसर निकलेगा हमारा, GDP-MP का। अभी ये क्वेश्चन में जो आया है, क्वेश्चन आया वो मैं आपको उसमें बताता हूँ कैसे आंसर आता है इसमें। ठीक है, तो हमें पता है, अब वापस हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग डील करते हैं। हमें क्या निकालना है, NVAFC। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे इसको बाद में। अभी सबसे पहले आपको ये नहीं, आपने ये तो मेंशन कर लिया कि आपको क्या निकालना है, NVAFC। NVAFC जब भी V वर्ड होता है ना, V को ही आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, NVA को भी हम लोग यही सेम चीज़ लिख सकते हैं, NDPFC। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, NVAFC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, NDPFC। ठीक है, तो इसमें आप लोग डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें अब पता चल गया कि हमें क्या ढूंढना है, NDPFC ढूंढनी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। अब हमेशा पहला स्टेप आप लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, पहला स्टेप क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहला। दूसरा स्टेप आपको देखना है, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या ढूंढना है वो देखिए, दूसरा हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला जैसे कि कौन सा वैल्यू एडिशन मेथड यूज कर सकते हैं, या इनकम मेथड यूज कर सकते हैं, या हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की तरफ दिया क्या हुआ है। अगर इस वाले क्वेश्चन में दिया, देखिए आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, सेल्स दिया है, ये सब किसके पार्ट है, ये सब किसके पार्ट है, वैल्यू एडिशन मेथड के पार्ट है। अगर इसकी जगह आपको, फॉर एग्जांपल आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं इस बारे में, अगर इसकी जगह आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देता, इसके अलावा आपको रेंट देता क्वेश्चन में, इसके अलावा मान लीजिए आपको इंटरेस्ट देता, या मान लीजिए उसकी जगह आपको प्रॉफिट देता, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम लोग इनकम मेथड यूज़ करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में इन सब सेल्स और परचेज की जगह अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट दिया होता, तो हम लोग इनकम मेथड यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए ये भी ना दिया होता, मान लीजिए कंजम्पशन दिया होता, यानी गवर्नमेंट का कंजम्पशन कितना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, प्राइवेट लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर खर्च करा, तो जब भी हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर का क्वेश्चंस दिए होंगे, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा मेथड हमें लगाना है। ठीक है, तो फिर से आपको वापस से बता रहा हूँ, जो हमने ये पढ़ा है ना, जब भी हमने पढ़ा देखा सेल्स और ये देखा परचेज, तो हमें याद आ गया, ठीक है सेल्स परचेज किस में आता है, हमारा वैल्यू एडिशन मेथड में। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू एडिशन मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू एडिशन मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन मेथड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये चीज हमारी क्लियर है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, कैसे कितने तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मैं प्राइस और क्वांटिटी दिया हो। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या प्राइस और क्वांटिटी दिया है, क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी तो नहीं दिया, तो इससे हम लोग नहीं निकालेंगे। दूसरा देखो क्या, सेल्स
और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है क्या, सेल्स और चेंज इन स्टॉक देखते हैं हम लोग। सेल्स, हाँ दिया सेल्स, यहाँ पे लिखते हैं, हाँ सेल्स इन्होंने दिया हुआ है, इसको डार्क में था, इन्होंने सेल्स दिया है। फिर इन्होंने और भी हम लोग देखते हैं, हाँ देखिए अनसोल्ड स्टॉक मैंने बताया था आपको। अनसोल्ड स्टॉक्स क्या होते हैं, वो स्टॉक्स, यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे जो 300 गुड जो हमारे अनसोल्ड थे, जो भी अनसोल्ड गुड्स थे वो कौन से थे हमारे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक्स। तो जब भी अनसोल्ड गुड्स आएंगे दिमाग में तो हमेशा याद रखना वो चेंज इन स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अब वापस से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सेल्स दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है कि नहीं, हाँ इन्होंने दिया। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब चेंज इन स्टॉक है, तो हमें पता चल गया कि हमें ये चीज़ तो मिल गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें मिल गई, इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या दिया हुआ है हमें, माइनस हमारा क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में या तो हमें इनपुट लिख के देगा या तो हमें क्या देगा, परचेजेस लिख के देगा। तो हमें देखें क्या दिया हुआ है, तो हाँ देखा हमने परचेज, हाँ परचेजेस दिया हुआ है हमें परचेजेस। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, परचेजेस, यानी परचेज ऑफ क्या, रॉ मटेरियल। क्लियर है। अब एक चीज़ मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब भी हम लोग क्या वैल्यू एडिशन मेथड लगाएंगे, और वैल्यू एडिशन मेथड का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा आंसर, हमेशा हमें आंसर मिलेगा क्या, जीडीपी एमपी में आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, अभी आपको बताते कैसे चलेगा। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सेल्स हमें कितनी दी हुई है, 10,625। ठीक है, चेंज प्लस हम लोग वो क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ हमें, 600। ठीक, ये हमारा प्लस का हो गया। माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कितना है, 2625। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि मैं इसको देख लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 11,225 माइनस 2625। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। हमारा आंसर आ रहा है कितना, 8,600। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो मेन चीज़ है, अब जो हमारा ये 8,600 आया है ना, यही ये क्या है हमारा, दिस इज वैल्यू, टोटल वैल्यू एडिशन। और इसी टोटल वैल्यू एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टोटल वैल्यू एडिशन को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एमपी। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, जीडीपी एमपी। तो यानी कि जो 8,600 है वो क्या है हमारा, इट इज जीडीपी एमपी। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन में हमें जीडीपी एमपी पूछा गया, क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, एनबीएफसी। तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हमारे पास दिया क्या है, जीडीपी एमपी, हमें जाना कहाँ पर है, क्या निकालना है हमें, एनवीएफसी ना, मैंने बताया था एनवीएफसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने एनडीपीएफसी। तो हम लोग जीडीपी एमपी से कहाँ पे जाना है हमें, एनडीपीएफसी पे। तो क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या चीज़ें माइनस होंगी, सबसे पहला नोटिस करते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेट है। तो ग्रॉस से जब हम लोग नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, ग्रॉस से जब हम लोग नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। पहली चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, डोमेस्टिक डी यहाँ पे भी है, डोमेस्टिक यहाँ पे भी है, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी पी है, प्रोडक्ट यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, मार्केट प्राइस, दैट इज एमपी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है माइनस प्लस क्यों हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर करिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया क्या चीज़ प्लस होती है कब और क्या चीज़ माइनस होती है कब। ठीक है, तो हमारे पास दिया है, हमारे पास है एमपी, हमें चाहिए क्या, एफसी। तो क्या करेंगे हम लोग,
बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इससे अब क्लियर हो गया। हाँ, अब इससे हमें क्या समझ में आया, यानी कि अगर जो हमारे पास GDP-MP है उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर दें और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें NDP-FC मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो यानी कि अगर हम लोग देखें डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, GDP-MP हमारा कितना है, यहाँ पे मैं अच्छे से आप लोग लिख देता हूँ, GDP-MP कितना है हमारा, GDP-MP में से माइनस कर दें हम लोग क्या, यहाँ पे जो लिखा है डेप्रिसिएशन माइनस क्या कर दें हम लोग, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, NDP-FC। चलिए देखते हैं, GDP-MP हमारे पास था 8600, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, देखते हैं क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में ये नहीं है, यहाँ देखिए जो यहाँ पे ये वर्ड मेंशन है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन। कितना दिया हुआ है हमें, 500, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 500, माइनस करेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस क्या, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हमारा, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हमें, 1200, यहाँ हमने इसको लिख लिया 1200, माइनस सब्सिडीज कितनी दी हुई हैं हमें, सब्सिडीज दी हैं हमें 400, माइनस सब्सिडीज दी हुई हैं 400। इसको सॉल्व कर लें, 8600 माइनस 500 लिख देता हूँ मैं आपके लिए अभी, माइनस कितना जाएगा हमारा 800, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा हमारा 7300। अभी क्या निकल के आया, GDP-MP में से जब हम दोनों चीज़ें माइनस करें, ये इसको और इसको, तो क्या निकल के आया हमारा, यही है हमारा क्या, NDP-FC। हम लोग पूरे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहली चीज़ जो हमें जब भी क्वेश्चन देखनी है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्वेश्चन में देखनी है वो क्या, पहला कि पूछा क्या गया है, सेकंड कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने इनकम मेथड पढ़ा, अगर इनकम मेथड का फॉर्मूला, सॉरी इनकम मेथड कह रहा हूँ मैं, अभी हमने वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ा, तो यानी कि अगर हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने पे वैल्यू एडिशन मेथड का क्या मिलेगा हमें, GDP-MP। अगर हमें GDP-MP मिल गया तो थर्ड स्टेप क्या होगा, GDP-MP से जो भी पूछा गया है उसमें क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या चीज़ें माइनस होंगी, उसको देख लो, आप कंपेयर कर लो, जो चीज़ें प्लस उसको प्लस करो, जो चीज़ माइनस उसको माइनस करो, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले फॉर्मूला, पहले हमने क्वेश्चन देखा, पहले हमने क्वेश्चन देखा पूरा कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। क्वेश्चन में देखा हमने, सबसे पहले लिखा, हम देखा मैंने सेल्स और परचेज दिया हुआ है तो वैल्यू एडिशन मेथड लगा मैंने, तो मैंने वैल्यू एडिशन मेथड लगाया। उसके बाद वैल्यू एडिशन मेथड लगाने के बाद हमने ये फाइंड करा कि जब भी हमारा वैल्यू एडिशन मेथड लगा दिया हमने तो हमें क्या मिला, GDP-MP मिला। फिर हमने देखा GDP-MP से हम लोग NDP-FC पे कैसे जाए, इस पे NDP-FC पे कैसे जाए, फिर लोग NDP-FC पे गए, क्या चीज़ें प्लस होंगी, क्या चीज़ें, दोनों चीज़ें माइनस हुई तो हमने माइनस करा। उस जब हमने अपना GDP-MP यानी 8600 में से दोनों चीज़ें माइनस करी तो हमारी क्या निकल के आ गया, NDP-FC। ऐसे हम लोग पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक क्लास, होप करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर दो, आप कमेंट कर देना, मैं मेक श्योर करूँगा कि सारा आपको किसी भी तरह से कोई डाउट ना आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही चीज़, आपको सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेल्स निकालनी है। ठीक है, अब जब भी वापस याद करो, आप जब भी सेल्स दिया होगा तो यानी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सेल्स दिया है। अब क्वेश्चन देखते चलिए हम, सब्सिडीज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, कंजम्पशन दिया, प्रॉफिट दिया, नेट वैल्यू एडिशन दिया। ठीक है,
जब भी हमें बोला कि सेल्स निकालने के लिए, तो सेल्स हमारा एक ही मेथड से निकलता है, हमारा वैल्यू एडिशन मेथड से। तो यानी कि हम लोग लिख लेते हैं वापस से, वैल्यू एडिशन मेथड इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है? अब इसी को जब हम लोग करेंगे तो इससे हमारे क्या निकल के आ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, तो इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू एडिशन मेथड को हम लोग इससे जब प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज जीडीपी एमपी। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछा गया सेल्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सेल्स, एग्जैक्टली कोई बड़ा वेरिएबल तो पूछा नहीं गया कि कैसे निकालेंगे। तो सेम वही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे जो हम लोग मेथड अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं। जो चीज़ें दी हम लोग उसको लिखेंगे, जो चीज़ नहीं दी उसको हम लोग उसको एज इट इज छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए, यानी कि हमें पता वैल्यू एडिशन, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को फिल करते हैं, जो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें दी। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, लिखते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, चलिए देखते हैं, सेल्स हमें दिया हुआ है, नहीं दिया है सेल्स, सेल्स तो निकालना है, तो हम लोग उसको क्या लिख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्स लिख लेंगे। चेंज इन स्टॉक कितना है हमारा, चेंज इन स्टॉक होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है हमारा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ हमारा, 600 और माइनस 100, 600 माइनस 100 कितना जाएगा हमारा, सेल्स प्लस 500। इतना ही तो अभी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करा मैंने। क्लियर? ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें इन्होंने दिया है, कहीं दिया है, हाँ दिया है, कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी दिया है इन्होंने कितना, 3000। ठीक है, यानी कि माइनस करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस कितना होगा इसमें से, 3000 माइनस 3000 माइनस 3000। अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस 3000 में से 500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2500। ये हमारा क्या है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब हम लोग करते सेल्स से माइनस जो ये चीज़ है हमारी, ये क्या है हमारा, ये हमने वैल्यू एडिशन मेथड ही तो लगाया, सेल्स देखो कैसे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या होता है हमारा, वैल्यू एडिशन मेथड। और वैल्यू एडिशन का मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी। तो हमारे यानी कि इसको हमने जब सॉल्व करो तो सेल्स माइनस 2500 क्या निकल के आया, ये क्या है हमारा, ये है हमारा, दैट इज इट इज अ जीडीपी एमपी। क्लियर है कि नहीं, ये क्या है हमारा, जीडीपी एमपी। ठीक है, नाउ अब वापस हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे, इतना भी समझ में आ गया, सबसे बेसिक चीज़ है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में जो इन्होंने दिया है वो दिया है नेट एनवीएफसी। मैंने बोला था अभी आपको क्वेश्चन में एक पहले कराया था कि जब भी आपको ये दें क्या, एनवीएफसी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनवीएफसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीपी एफसी। ठीक है, एनवीएफसी को एनडीपी एफसी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अब एक तरफ हमें एनडीपी एफसी दिया हुआ है और हमें क्या अभी निकाल के रखा है, एनडीपी सॉरी जीडीपी एमपी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे मैं बताया वहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमें दिया क्या है, एनडीपी एफसी, और हमें जाना कहाँ है, जीडीपी एमपी निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ में आते ही समझेंगे। अभी देखते हैं, हमें दिया है एनडीपी एफसी, हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, जीडीपी एमपी। क्यों जीडीपी एमपी चाहिए, क्योंकि जीडीपी एमपी वैल्यू आएगी तभी हमारी किसकी वैल्यू आ पाएगी, सेल्स की वैल्यू आ पाएगी। ठीक है, कौन चाहिए कुछ में, सेल्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन फोकस करना है आपको, क्या यहाँ पे एन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी। तो नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन।
हम लोग क्या ऐड करेंगे, डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर डोमेस्टिक यहाँ पे भी है, डोमेस्टिक यहाँ पे भी है, कोई इशू नहीं। प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारी क्या है, फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्वेश्चन में देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है कि नहीं, तो चल अभी हम लोग ढूंढ लेंगे, कोई इशू नहीं। तो हम लोग एक एक करके वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें दी हुई। एनडीपीएफसी कितना दिया है हमें, 2000 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसके बगल में जस्ट वैल्यू लिख लेते हैं। एनडीपीएफसी कितना दिया हमें, 2000, ठीक है। अब दूसरी चीज़, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कितना दिया है इन्होंने, प्लस करेंगे कितना हम लोग, 700। अब क्या इन्होंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर से नीचे तक आप देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब दिया नहीं तो निकालते कैसे हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को आसानी रहे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस क्या, सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडीज में कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। सब्सिडीज देखते हैं, सब्सिडीज दिया हुआ है, हाँ इन्होंने सब्सिडीज कितनी दी हमारी, 200, यानी कि माइनस क्या करेंगे हम लोग, 200। तो यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, जीरो में से -20 करेंगे तो कितना निकल आएगा हमारा, -200। तो या NIT कितना आया हमारा, -200। समझ में आया आप लोगों को कैसे आया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर डायरेक्टली ना दिया हो तो हम लोग उसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया नहीं तो उसको हम लोग ने जीरो माना। सब्सिडीज कितनी दी हुई इन्होंने, 200 दी है, तो वो माइनस हुआ, 0 - 200 कितना होगा हमारा, -200। अब इसका मतलब क्या है, जब 2000 में हम लोग 200 ऐड करेंगे माइनस 700 ऐड करेंगे, 200 माइनस करेंगे, तो जो हमारा आंसर निकल के है वो क्या आएगा, कितना आएगा, पहले तो आएगा हमारा 2500। ये 2500 क्या है हमारा, ये जो 2500 है इसको मैं भी रफ कर दे रहा हूँ। जो 2500 है हमारा, वो है हमारा क्या, वो है हमारा GDP MP। क्लियर है, हमारा GDP MP क्या है, कितना आया, 2500। अब देखो आप यहाँ से आपको GDP MP मिल गया, बस GDP MP की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में पुट कर दो एज इट इज, यहाँ पे उसको पुट कर दो। यानी कैसे पुट करना है, देखो आप, मैंने बोला कि सेल्स, यहाँ मैं जहाँ मैंने बोला क्या, सेल्स माइनस 2500 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, GDP MP। GDP MP की वैल्यू तो हमें पता चल गई 2500 है, तो इस पर जगह लिख देंगे सेल्स माइनस 2500 इज इक्वल्स टू 2500, जो कि हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाई है। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस का सेल उधर चला जाएगा, माइनस में 2500, तो कितना हो जाएगा, 5000। तो सेल्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 5000। ये इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही मैंने बोला, सबसे पहले क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो चीज़ पूछी गई है, और दूसरा चीज़ क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला चीज़ जो पूछा गया वो आपने देख लिया, सेल्स पूछी गई। क्वेश्चन में दिए क्या हुआ था, सेल्स दिया था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो यानी कि आपको वैल्यू एडिशन मेथड लगाना था। वैल्यू एडिशन मेथड लगाने का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू एडिशन मेथड को ही हम लोग से हमारा क्या निकल के आता है, GDP MP। तो हमने देख लिया, जब हमने ये लगाया तो हमारा आखिरी में एक इक्वेशन बनी कि सेल्स माइनस 2500 हमारी क्या है, वो इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस 2500 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, GDP MP। ये हमें इतना समझ में आ गया, हमने इसको यहाँ पे छोड़ा। फिर हमने देखा क्वेश्चन में कि नेट NBFC दिया हुआ है, हमने वहाँ से NBFC को ही NDPFC बोलते हैं, वहाँ से हमने जो हमें दिया हुआ है जहाँ पहुँचना हमने उसके बारे में लिखा, प्लस माइनस क्या होता है वो देख लिया हमने, GDP MP की वैल्यू देख ली। फिर हमने GDP MP की वैल्यू को एक फॉर्मूले में पुट करा, इसी फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन में, तो हमारा आंसर क्या है, सेल्स निकल के 5000 आ गया। तो क्लास आज हम इतना ही रखते हैं अभी। अगर आपको और इस क्वेश्चंस के बारे में जानना है कैसे करना है और भी ईजी तरीके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक क्लास, साइनिंग ऑफ, बाय।